आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और जापान को जेनोफोबिक देश कहा है। साथ ही की तुलना रूस और चीन जैसे देशों के साथ की है। जेनोफोबिक यानी ऐसा देश जो अप्रवासियों को अपने देश में कतई नहीं चाहते या उनसे डर का माहौल पैदा किया जाता है। भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी के लिए चिंताएं जताने के बावजूद भारत अमेरिका का मुख्य साझेदार है। बाइडेन ने कहा कि हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। सोचिए कि क्यों चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है, जापान को परेशानी क्यों हो रही है, रूस को क्यों परेशानी हो रही है, भारत को क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जेनोफोबिक हैं। वे अप्रवासी नहीं चाहते हैं। वॉशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने दक्षिण एशिया के जानकार सदानंद धूमे ने बीबीसी से कहा कि बाइडेन की टिप्पणियों को शायद भारत में बुरी प्रतिक्रिया मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह भारतीयों के एक वर्ग के बीच ऐसा संदेश देगा जो बाइडेन भारत के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं रखते हैं। वे चीन जैसे सत्तावादी देशों के साथ शामिल किए जाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल के एंड में अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इससे पहले अप्रैल महीने में ही अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात भी कही गई थी। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। रिपोर्ट में दावा किया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और दूसरे अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से भेदभाव जारी रखा। बीजेपी का समर्थन करने वालों ने निश्चित समूहों के लोगों पर हिंसक हमले किए। हाल ही के सालों में भारत ने नागरिकता संशोधन कानून के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की शुरुआत की है। हालांकि इस कानून में पड़ोसी देशों में रहने वाले मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसी साल मार्च में अमेरिका ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चिंता जताई थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था कि हम सीएए को लेकर चिंतित हैं। हम इस पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और ये देखेंगे कि इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान और सभी समुदायों के लिए बराबरी लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों में शामिल है। भारत ने अमेरिका के बयान को गैर कानूनी और गलत बताया था।